Good evening, everybody. So today's topic is time management. We are going to be know about the time management. What is the time management and how the successful people are using time management as a tools of success. तो हम आज के इस वेबिनार में मोर देन 35 प्लस लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इस ट्रेनिंग से वे डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखेंगे और ना ही सिर्फ सीखेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में वो सक्सेस में पा सकते हैं और ना ही सक्सेस पा सकते हैं बल्कि वे अपनी पूरी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और प्रायोरिटी सेट करने के बाद टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट हमें क्यों जरूरी है और हमें उसे कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो हमारा टॉपिक टाइम मैनेजमेंट है। बेसिकली हम इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे टाइम मैनेजमेंट इज ए ट्रेनिंग मोस्ट ऑफन बिगिंस विद अ सेटिंग टास्क। टाइम मैनेजमेंट हमेशा स्टार्ट होता है आपका गोल सेटिंग के साथ। द मोमेंट आप अपना गोल सेट करते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर गोल नहीं है तो टाइम का आप बाउंडेशन कहीं नहीं रखा सकते। टाइम हमेशा वहां पर आएगा जहां पर साथ साथ में आपके पास गोल आएगा। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन ए प्लान विद टास्क लिस्ट और कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी। और ये उस चीजों को प्लान करता है जो आपके कैलेंडर और एक्टिविटी के साथ आप इसको टू डू लिस्ट में शामिल करते हैं। दिस एंटायर प्रोसेस इज सपोर्टेड बाय ए स्किल सेट दैट शुड इंक्लूड पर्सनल मोटिवेशन, डेलीगेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन टूल्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। और ये जो भी है ये सभी इंक्लूड करता है, आपका पर्सनल मोटिवेशन भी इंक्लूड करता है। सपोज आपको अपना वेट कम करना है तो आपका एक पर्सनल मोटिवेशन है कि मुझे अपना वेट कम करना है, प्लस आप अपना स्किल को डेलीगेट कर रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल होता है, प्लस जो आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं अपने टूल्स का वो भी इसका पार्ट होता है। इसके अलावा आपको क्राइसिस मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। क्राइसिस मतलब कि जो विषम स्थितियों में जो आप प्रबंधन करते हैं उसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये ऑल टुगेदर सब चीजें मिलके टाइम मैनेजमेंट बनता है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं यहाँ पर, टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम को मैनेज करनी नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपनी प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना। द मोमेंट आप अपनी प्रायोरिटी मैनेज कर लिए आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। होता क्या है हमारे साथ, हमारे में से हर एक शख्स आज के समय में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो इनफैक्ट टाइम उसको मैनेज कर रहा है। तो होगा भी ऐसा, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो टाइम आपको मैनेज करेंगे। हमारे आधे से ज्यादा काम और समय हमारे अननेसेसरी एक्टिविटी में जाते हैं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाते हैं, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि हम उस चीजों के लिए इतना अपना कंसंट्रेशन रखते हैं कि हम प्रोडक्टिव चीजों में आ ही नहीं पाते। द मोमेंट आप प्रोडक्टिव चीजों में आएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है। और उसके लिए आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, आपको टू डू लिस्ट लेना पड़ेगा। और टू डू लिस्ट होता क्या है आप सबको पता है। टू डू लिस्ट आप मोबाइल में रख सकते हैं, आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, आप कैसे भी उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो फॉलो होना चाहिए 80 से 90% एट एनी कॉस्ट। द मोमेंट आप 80 to 90% भी इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस की ओर लेके जाती है। क्योंकि आप जितने भी बिग शॉट को देखिए, जितने भी बड़े लोग को देखिए, वो सब टाइम मैनेजमेंट में महारत हैं। वो टाइम मैनेजमेंट में उन्होंने मास्टरी करके रखी है। द मोमेंट आप टाइम मैनेजमेंट में मास्टरी करते हैं आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, आपके लिए चीजें रास्ता खुलती हैं, राइट। अब हम जानेंगे आज के इस वेबिनार से, आज के इस सेमिनार से हम क्या सीखेंगे और हम क्या ऑब्जेक्टिव के साथ बैठे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव में हम काम करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा ओवरकम प्रोकास्टिनेशन, मतलब हमारा जो बहाने बनाने का आदत है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस। जिस भी वर्क स्पेस में आप काम करते हैं, आज के समय में आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आप घर में ही काम कर रहे हैं, तो उसको आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आप कैसे उसको टाइम टू टाइम उसको सेटल कर सकते हैं। तीसरा है डेलीगेट मोर एफिशिएंटली। आपका ऐसा कोई काम जो आप नहीं करना चाहते हैं उसको आप डेलीगेट करिए ऐसे लोगों को जो उस चीजों को कर सके और अकाउंटेबिलिटी ले सके। और चौथा है प्लान एंड प्रायोरिटाइज। आपको चीजें कैसे प्लान करना है और प्रायोरिटी कैसे तय करना है। मैंने आपको पहले बोला भी था, टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट ए प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आपको अपने काम की प्रायोरिटी सेट करनी है तो आप अपने आप टाइम मैनेजमेंट को पा सकते हैं। अब हम इस मॉड्यूल में आ रहे हैं जहां हम समझेंगे स्मार्ट गोल क्या होता है, राइट। स्मार्ट गोल का मतलब स्मार्ट गोल नहीं होता, इसके मीनिंग्स होते हैं SMART। स्मार्ट का हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, राइट। गोल सेटिंग कैन बी यूज्ड इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपके हर एक एरिया में गोल सेटिंग का यूज होता है।
सेटिंग गोल्स पुट यू अहेड ऑफ द पैक। यदि आप गोल सेट करते हैं तो आपका 90% कंपटीशन वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि 90% लोग अपना गोल आज भी सेट नहीं करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब अपना गोल सेट करते हैं और उस टाइम बाउंड में, उस डेडिकेटेड टाइम में उसको अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। अचीव हो या ना हो दैट इज सेकेंडरी, बट आप कोशिश तो कीजिए उसके लिए। आप ट्रेन में चढ़ के जा रहे हैं, आपने टिकट कटाया है कहाँ का, भोपाल का, आपके पास प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं आप इटारसी में उतर सकते हैं, आपके पास चांसेस है आप नागपुर में उतर सकते हैं। अगर आपने सेट ही नहीं किया कुछ चीजें तो आपको कहीं उतरने का सवाल ही नहीं उठता है और ना चढ़ने का सवाल उठता है। तो आपको सबसे पहले गोल सेटिंग में ध्यान देना है और गोल सेट करते समय आपको अपनी टू डी लिस्ट में काम करना है। द मोमेंट आप टू डी लिस्ट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट में काम करेंगे, गोल सेटिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। हम आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे कि कैसे स्मार्ट गोल हमारे लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है और हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए रास्ता खोल सकता है और हमारा कोई भी गोल, हमारा कोई भी टारगेट वो इजिली अचीव हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी टारगेट इजिली अचीव हो सकता है। ये दिस इज ए प्रूवन टेक्नोलॉजी, प्रूवन टैक्टिक्स, जो हर कोई फॉलो करके इसका यूज करके अपना गोल, अपना जो टारगेट है वो इजिली अचीव कर सकता है। Some people blame everything that goes wrong in their life on something or someone else. हम में से हर कोई व्यक्ति या मोस्टली व्यक्ति अपना काम में अगर सक्सेस नहीं मिलती है वो किसी और को ब्लेम करता है, सिचुएशन को, मौकों को, कोविड को, और किसी न किसी को वो ब्लेम गेम में आता है और ब्लेम गेम करता है कि यार इसमें दिक्कत है, परेशानी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट बंद है, कोविड सिचुएशन से लॉकडाउन है। लेकिन जो एक्शन टेकर होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो एक्शन टेकर नहीं होते वो वहीं बढ़ जाते हैं। सक्सेसफुल पीपल डेडिकेट देमसेल्फ टुवर्ड्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपने खुद की जीत के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो लॉस में भी जाते हैं तो उसके लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो समझते हैं कि हाँ ये लॉस मेरे कारण हुआ है, मैं अगले समय में इसको मेजरमेंट लेके इसको मैं सुधारूंगा। द मोमेंट आप मेजर्स लेते हैं और अब उसको सेटबैक को आप सुधारते हैं और बाउंस बैक करते हैं, आपके लिए आपका प्रायोरिटी बहुत नंबर 1 में आ जाता है, राइट। तो आपको प्रायोरिटी में ऐसे ध्यान देना है। अब मैं बात करता हूँ 3Ps की। 3P इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये स्मार्ट गोल से जुड़ा हुआ है, मैं कहीं अलग नहीं जा रहा हूँ। आपको हर एक चीजों को ध्यान देना है और अपने जीवन में और अपने एक्टिविटी में इसको लेके आना है, इंप्लीमेंट करना है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज करना है। आप जब भी बैठे मेरे साथ इस ट्रेनिंग में, आप एक पेन और पेन लेके बैठे, क्योंकि एक डायरी और पेन लेके अगर बैठेंगे तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, आप उसमें क्या इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, आप अभी सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में इसे भूल जाएंगे। द मोमेंट इसे आप राइट डाउन करेंगे, इसे आप लिखेंगे, तो आपके लिए चीजें क्लियर होंगी। द मोमेंट ऐसा लगता है कि कुछ क्यूरी है, तो जब भी हमारा ये वेबिनार खत्म होता है, ये ट्रेनिंग खत्म होती है, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में या चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस एज वेल। द 3Ps। अब 3Ps होता क्या है? पहला P का मतलब होता है पॉजिटिव, दूसरा P का मतलब होता है पर्सनल, तीसरा P का मतलब होता है पॉसिबल। आपको स्मार्ट गोल ऐसे ही लेने हैं जो पॉजिटिव हो, निगेटिव स्मार्ट गोल नहीं होना चाहिए कभी भी। निगेटिव होगा तो वो आपका गोल नहीं है, क्योंकि गोल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा पर्सनल होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल लेके चल रहे हो तो आपकी जो उसमें पर्सनल मोटिवेशन है वो एक लेवल तक रहेगी, उस लेवल तक नहीं रहेगी जिस लेवल में लेके जाना है। तो आपका गोल जो होना चाहिए वो हमेशा पर्सनल होना चाहिए, तो दैट उसके लिए आप जी जान लगा दो। और तीसरा होना चाहिए पॉसिबल। वो हर एक गोल जो पॉसिबल हो, एक समय में किसी ना किसी लोगों ने अचीव किया है, वो आपका गोल हो सकता है। अगर किसी ने अचीव नहीं किया है वो भी गोल हो सकता है, बट इट विल टेक ए टाइम, इट विल टेक ए लॉट ऑफ बाउंस बैक, इट विल टेक ए लॉट ऑफ एक्शन। अगर आप एक्शन पे एक्शन करने के लिए रेडी हैं तो आप उस इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल में बदल सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से ये 3Ps क्लियर हो गया होगा कि स्मार्ट गोल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पर्सनल एंड पॉसिबल। अब हम आते हैं द स्मार्ट वे। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट गोल होता क्या है? S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant and T for time bound। आपका जो स्मार्ट गोल होना चाहिए वो इस 5 कैटेगरी में भरपूर होना चाहिए। मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसे नापा जा सके, अचीवेबल होना चाहिए, उसे अचीव किया जा सके, रेलेवेंट होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट हो,
और लास्ट में टाइम बाउंड हो। अगर ये पांचों चीजें नहीं होंगी तो आपका ये गोल स्मार्ट गोल नहीं होगा, एक वेग गोल हो सकता है। वेग गोल मतलब ऐसा कोई सा भी गोल आपने सोचा और मान लिया कि मुझे अपना वेट 15 किलो कम करना है, तो ये वेग गोल है, क्योंकि इसमें ना कोई स्पेसिफिकेशन है, ना इसे आप मेजर कर सकते हैं, ना इसे अचीव कर सकते हैं, ना रेलेवेंट है, ना टाइम बाउंड है। राइट, हो सकता है इसमें से 2 या 3 पैरामीटर आते होंगे, लेकिन पांचों पैरामीटर नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया कि एग्जाम्पल इज व्हाट, नीरज, सपोज नीरज एक व्यक्ति है और नीरज अपना वेट कम करना चाहता है। उसका वेट अभी 90 किलो है और वो 90 किलो से अपना वेट कम करके 75 केजी करना चाहता है। इसका मतलब उसने बताया मेरा वेट 90 किलो है, मैं उसका वजन 15 किलो करना घटाना चाहता हूँ। मतलब ये मेजरेबल हो गया, स्पेसिफिक भी हो गया, लेकिन क्या अचीवेबल है? अब वो देखना पड़ेगा टाइम बाउंड है कि नहीं। 15 किलो अचीवेबल है, लेकिन कितने में? आप उसको 3 महीने का टाइम दे सकते हैं, 6 महीने का टाइम दे सकते हैं। 6 महीने में आपको 15 किलो वेट कम करना है। रेलेवेंट है कि नहीं? यस, 90 किलो वेट बहुत ज्यादा होता है, तो आपके लिए जब कभी भी आप अपना वेट कम करें तो ये हमेशा आपके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं ये पर्सनल डेवलपमेंट से और आपके फिजिकल डेवलपमेंट से ये ताल्लुक रखता है। तो ये आपका रेलेवेंट भी है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है और अचीवेबल भी है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, वो भी स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी कैलोरीज कम लेनी है। सपोज आप दिन भर में इनटेक करते हैं 2000 कैलोरीज, ठीक है। अब नापने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, आप नापने के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स हैं। आप गूगल में सर्च करके, या एप्लीकेशन भी आती है, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट ट्रोली बता दे रहा हूँ कि कैसे नाप सकते हैं आप जो भी इंटेक लेते हैं, सपोज आप 2000 कैलोरी लेते हैं दिन भर में, लेकिन आपको उसमें 2500 कैलोरी बर्न करनी है। अब 2500 कैलोरी बर्न करने के लिए क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। ये तीनों चीजें करके अगर आप 2500 कैलोरी बर्न करते हैं, मतलब आपने जितनी कैलोरी ली और उससे ज्यादा आपने बर्न करी, तो आप क्या क्या हुआ, आप कुछ ना कुछ वेट रिड्यूस करेंगे। वो एक दिन में नहीं दिखता है, इट इज लॉन्ग टाइम प्रोसेस। उसमें 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम लगता है। तो आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे अपनी बॉडी में। द मोमेंट आप चेंजेस देखेंगे, आप सक्सेस की ओर आगे जा रहे हैं। और आपको स्मार्ट गोल टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। जब तक आप टाइम बाउंड नहीं लगाएंगे कि मैं अपना वेट, आज जैसे सपोज 4 अगस्त है, आपको वहां डेट डालनी पड़ेगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सपोज दिसंबर दिया आपने, 31 दिसंबर, मैं अपना वेट 31 दिसंबर तक 15 किलो कम करूंगा, या मैं 75 किलो तक रहूंगा। तो ये आपका स्मार्ट गोल हुआ। तो मोमेंट आपने स्मार्ट गोल लिया, आपके लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे और आप उस चीजों को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये अभी तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ताकि हम इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। श्योर, इन केस एनी डाउट आप उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में या उसमें चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रायोरिटाइजिंग योर गोल, इन्वेस्ट योर मेंटल फोकस ऑन वन गोल। आपको 10 गोल लेके नहीं चलना है। अगर सपोज आप एक चीजों में काम कर रहे हैं, आप पहले एक चीजों में काम करें, उससे एक लेवल तक लेके जाएं, उसके बाद सेकंड चीजों में आए। क्या होता है, हम मल्टीपल टास्किंग करने में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी कर ले। जब आप 4 चीजों में फोकस करेंगे तो एक चीजें भी प्रॉपर नहीं होती हैं। तो आपका फोकस एक चीजों में होना चाहिए और एक लेवल तक ले जाके आप उसे छोड़ दो। आप सिर्फ उसके बाद आपको क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग। एक लेवल में ले जाके आप छोड़ेंगे, उसके बाद उसमें आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है। द मोमेंट आप सिर्फ मॉनिटरिंग करने के उसमें आएंगे, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। राइट, चूज ए गोल दैट विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट। और ऐसा गोल ही चूज करना है आपको जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो। सपोज आपने चूज किया कि मेरा वेट 15 किलो से कम करना है, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 15 किलो वेट कम करना आसान बात नहीं है। दूसरा, आपने गोल सेट किया मुझे 10 लाख रुपए कमाना है पिछले अगले 6 महीने में, इट इज अ ह्यूज गोल। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, बहुत सारा आपको एक्शन एक्शन पे एक्शन लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तभी वो पॉसिबल है। और आपको कम से कम 4 टाइम्स की टारगेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका 10 लाख रुपए का गोल है, तो आपकी टारगेटिंग कम से कम 40 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जाके 10, 12, 15 लाख रुपए में गिरोगे। तो हमेशा टारगेटिंग आपकी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। सोर्सेस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सभी चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए। माना जाता है कि यदि आपको कुछ चीज अचीव करना है,
सबसे पहले वो कहाँ आएगा? आपके माइंड में। द मोमेंट वो आपके माइंड में आएगा, माइंड के बाद वो चीजें आएंगी पेपर में, और पेपर के बाद वो आएगा रियलिटी में। तो आपका माइंड, माइंड से लेके आएगा पेपर, और पेपर से लेके आएगा रियलिटी। ये तीनों चीज का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। द मोमेंट ये तीनों चीज सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, आपके लिए चीजें आसान होती हैं, आप अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ये सेल्फ डेवलपमेंट की क्लास है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट, और मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति इस चीजों में दिए गए चीजों को नोट डाउन करे और उसको अपने जीवन में लेके आए, ताकि आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकें। राइट? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। प्रायोरिटाइजिंग योर गोल, इन्वेस्ट योर मेंटल फोकस ऑन वन गोल, एंड ऐसा गोल चूज करो जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो आपको। विजुअलाइजेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर आप सपने ही नहीं देखोगे, आप उसके पूरे कैसे करोगे? आपको सपने देखने उतने ही जरूरी है जितना आप उसके पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इमोशनलाइजेशन, विजन बोर्ड एंड लिस्ट ऑफ द बेनिफिट्स, आपके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए टाइम टू टाइम। द मोमेंट आपके पास ये तीनों चीजें होंगी, आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान होंगी। राइट? तो पहला क्या है? विजुअलाइजेशन। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका विजन बोर्ड, और तीसरा है लिस्ट ऑफ द बेनिफिट्स। आपके पास सपने होने चाहिए। आपके पास सपने ही नहीं देखा आपने 10 लाख रुपए कमाने का, तो आप 10 लाख रुपए क्या 1 लाख नहीं कमा पाएंगे। सपने तो देखिए, सपने ही पूरे होते हैं। विजन बोर्ड, आपके बेडरूम के सामने आपका विजन बोर्ड होना चाहिए। विजन कार्ड में, ड्राइंग में, रेड में, ब्लैक में, आपका येलो कलर के स्केच पेन के साथ, कि मुझे ये अचीव करना है इस टाइम फ्रेम के अनुसार। हर चीज पॉसिबल है समय में। लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, विदेश में टूर करने जाते हैं। क्यों पॉसिबल है? उनके पास पैसा कहीं अलग से नहीं आता है, उन्होंने मेहनत की है उसके पीछे। तो वो मेहनत करने के लिए आपको विजन बोर्ड रखना पड़ेगा, ताकि हर समय आपको याद दिलाता रहे कि आज मुझे 1,000 रुपए कमाना है, आज मुझे 5 हजार कमाना है, आज मुझे 10 हजार कमाना है, आज मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। आपके पास वो विजन बोर्ड आपके बेडरूम में, आपके हर एक जगह जहां पर उसे आप देख सकें, स्टार्टिंग से लेकर सोने के उठने के बाद, वो आपके सामने होना चाहिए, आंखों के सामने। द मोमेंट आपकी आंखों के सामने होता है, आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आप उसे बार बार रिकॉल करते हैं, और आपका दिमाग भी ये सिग्नल देता है कि इसे आपको अचीव करना है, और आप उसे करके रहते हैं। उसके बाद आपको ये समझना है कि लिस्ट ऑफ द बेनिफिट कितना इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं बताऊं कि कोई भी चीज अगर आप लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स गिनाएं, कि सपोज आप अगर डेली का 2,000 रुपए कमा रहे हैं आज के समय में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आज 500 रुपए कमा रहे हैं डेली का, वो 2,000 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए क्या आसान हो जाएगी? हो सकता है कुछ इसकी ईएमआई चल रही होगी, तो ईएमआई वो जल्दी पे कर दे। हो सकता है उसको घर में कुछ परचेस करना होगा, वो चीजें परचेस कर ले। हो सकता है वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, हो सकता है वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करे, हो सकता है वो और चीजों में खर्चा करे जो उसके लिए आगे के लिए रास्ता खोले। तो ये सब चीजें बेनिफिट्स में आएंगे, आपको समझना है, आपको राइट डाउन करना है क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको इस विजुअलाइजेशन से। द मोमेंट आप विजुअलाइजेशन से बेनिफिट लिखेंगे और अपना इमोशन फैक्टर वहां अटैच करेंगे, क्योंकि इमोशन फैक्टर जब तक नहीं होगा आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने अगर कमिटमेंट कर दिया किसी से, और कमिटमेंट करिए ओपन में। मैं कमिटमेंट करता हूं दोस्तों, आज क्या तारीख है? 4 अगस्त। मैं आपको दिखाऊंगा अगस्त के महीने में ही मैं कैसे, मैंने लास्ट टाइम मैंने जो अभी अर्निंग करी थी वो 4.5 लाख रुपए तक पहुंचा था मेरा। ठीक है? मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ अगस्त के महीने में मैं कम से कम 5 लाख रुपए की अर्निंग करके दिखाऊंगा आपको। और दैट इज फ्रॉम माई ऑन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और मेरे बिजनेस कंसल्टिंग के थ्रू। तो मैं आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूँ सबके सामने, ओपन में बोलता हूँ मैं। कमिटमेंट मतलब ओपन में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा ना। 5 लाख आपने कमिट किया, 3 लाख में गिरोगे, 4 लाख में, 2 लाख में, 1 लाख में, कुछ तो आएगा। लेकिन आपने कमिटमेंट ही नहीं किया, तो वो भी आने की संभावना नहीं है। आप बस रह जाओगे कि हाँ यार आ गया तो ठीक है, लेकिन आपने क्या कुछ अलग एक्शन लिया जिसके कारण वो चीजें आपके लिए बन रही है? क्या आपने ऐसा कुछ अलग एक्शन लिया जिससे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं? अगर नहीं लिया तो वो एक्शन लेने की जरूरत है आपको। आपको पूरे लोगों के सामने कमिटमेंट करने की जरूरत है कि नहीं ये मुझे करना है। द मोमेंट आप अनाउंस करोगे सबके सामने, पूरे पब्लिक के सामने, हजारों लोगों के सामने, आपके लिए चीजें आसान होंगी, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आप उसके लिए लग जाओगे दिलो जान से। आज ये 4 अगस्त है, अपन बात करेंगे 1 सितंबर को। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने 5 लाख रुपए की अर्निंग करी अगस्त में मात्र। ठीक है? मैं इस 299 के कोर्स के भरोसे तो नहीं कर सकता, आपको भी पता है। लेकिन हाँ, मेरे पास और भी सोर्सेस हैं जिसके थ्रू मैं आप पैसा कमाता हूँ, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है।
मेरे उसमें से मेरे मोस्टली पैसे बाहर से आते हैं। जैसे मेरे टायर 1 की कंट्रीज होती हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, वहां पर मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता हूँ और वहां से मेरे लिए डॉलर्स में पैसे आते हैं। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है, मैंने अपने लिए इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने 50,000 रुपए लगाए उस कोर्स करने के लिए, और आज के समय में 1,000 से 2,000 डॉलर वहां से मेरे पास हर महीने आ रहे हैं। लेकिन इस महीने मैंने अगर आपको टारगेट दे दिया है, कमिटमेंट दे दिया है, तो उसे फुलफिल करने के लिए मैं उतना ही एगरली रहूंगा और उसे मैं करके दिखाऊंगा आपको। राइट। तो ये आपको करना है, इसे आप नोट डाउन करिए, और आपको इसे करना है, मतलब करना है, कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। आप जो जो पॉइंट बता देते जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। द मोमेंट नोट डाउन करेंगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। Prioritizing your time. Time management is about more than just managing our time. It is about managing ourselves in relation to time. मैंने आपको कहा था दोस्त, टाइम मैनेजमेंट मतलब होता है प्रायोरिटी ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, और इससे भी ज्यादा होता है टाइम के अगेंस्ट में रिलेशन। It means being willing to experiment with a different method of ideas to enable you to find the best way to make maximum user time. एक छोटे से समय में आप कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं टाइम का, ये आपको सोचना है और आपको प्रायोरिटी निर्धारित करना है। सपोज मेरी प्रायोरिटी आज मेरे घर के लोग फैमिली मेंबर हैं, तो आपको वो फैमिली मेंबर को टाइम देना है। वो अगर आपकी प्रायोरिटी आपका वर्क है, तो आपको उस वर्क में टाइम देना है, ताकि आप अपने लिए अर्निंग का साधन आप निकाल सकें और आप उसमें से पैसे कमा सकें। तो आपकी प्रायोरिटीज बराबर बराबर होनी चाहिए, और लेकिन जब जो प्रायोरिटी हो उसके लिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए। द मोमेंट आपका फोकस रहेगा, आपकी पूरी एनर्जी वहां जाएगी। मैं अगर अभी 1 घंटा आप लोगों के लिए डेडिकेटेड किया हूं, तो मेरा 1 घंटा, मेरा फोन बजे, मेरे पास कुछ भी काम हो, मैं वो कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए वो 1 घंटा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर सकूं, और उस वैल्यूज से आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकें और आगे बढ़ने के लिए आपको इजी हो। राइट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ पैरेटोस क्या है। एमबीए में पैरेटोस प्रिंसिपल काम आता है, प्लस दुनिया में हर एक चीज पैरेटो प्रिंसिपल से ड्राइव होती है। आपको सुनने में आश्चर्य जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये 100% ट्रूथ है। अगर आप 20% रिजल्ट इनपुट डालेंगे तो 80% रिजल्ट आएगा। जी हाँ, इनपुट 20%, 80% रिजल्ट। आपको लग रहा है यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जी हाँ, मैं आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, स्मार्ट गोल प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली 20% इनपुट में भी 80% रिजल्ट लेके आ सकते हैं। वो कैसे आएगा? 80-20 रूल मेंटेन 80% ऑफ आउटकम कम फ्रॉम 20% ऑफ इनपुट्स। और इस 80-20 रूल्स में क्या होता है, मैं आपको एक ग्राफ के जरिए बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 20% एक्शन लेना है, जो आपको 80% रिजल्ट देता है। अब वो 80% क्या एक्शन लेना है, आपको क्या रिजल्ट आएगा? अब मैं आपको बता दूं, आज का एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों का, कि मैं 20% काम करता हूं और 20% रिजल्ट आना चाहिए। आज का एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों का, मैं 20% एफर्ट डालूं और 20% रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज का ये होता है कि लोग 80% अगर एफर्ट डालते हैं, तो वो 20% रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ये आता है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं करते हैं। द मोमेंट आप प्लानिंग से काम करेंगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोल सकते हैं, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, इनपुट 20% डालना है और आउटपुट आपको 80% चाहिए। उसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, कि अगर सपोज मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई शर्ट पहनते हैं, आपके वार्डरोब में 50 शर्ट है, लेकिन आप सिर्फ 20% शर्ट 80% टाइम पहनते हैं, ना हो तो आप सोचिए उस चीज को, रिमेम्बर करिए। अगर 50 शर्ट्स हैं आपके पास या ट्राउजर है, तो सिर्फ 10 शर्ट ही आप 80% टाइम पहनते हैं। राइट। अगर आपके पास कोई सलवार, कोई आपके पास सूट, अगर आपके पास 20 सूट है, तो उसमें से सिर्फ 20% टाइम, 20% कपड़े आप 80% टाइम पहनते हैं। सोच लीजिए आप, पैसा इस पूरे विश्व में 20% लोगों के पास ही 80% पैसे हैं।
हर एक चीज 20-80 रूल से ड्राइव हो रही है आज के समय में। हर एक चीज ड्राइव हो रही है 20-80% रूल से। हर एक चीज, जैसे आज के समय में आप देखेंगे तो 20% ही ऐसे काम होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं आपको। आप 24 आवर्स को फ्रेम करिए। सोने का टाइम निकाल दीजिए आप, कितना, 8 घंटा। आप बाकी एक्टिविटी का टाइम निकाल दीजिए 4 घंटा। आपका एक्चुअल प्रोडक्टिविटी आर कितना है, मात्र 5 घंटे। अगर आपने 5 घंटे भी अच्छे से काम कर दिया, मन लगा के, एक प्रॉपर वे में, एक प्रोसेस से, तो आपको 80% रिजल्ट इजी आ जाएगा। इजीली वे में कोई रोक नहीं सकता उसको। आप सोचिए उस चीज को, 24 आवर्स 20% टाइम, मतलब कितना हुआ, 4 आवर्स 80 मिनट, मतलब ऑलरेडी 5 घंटे के आसपास। अगर आपने 5 घंटा भी फोकस होके काम कर दिया तो आपको 80% रिजल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका वो प्रोसेस होना चाहिए, आपका वो प्रूवन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। द मोमेंट वो प्रोसेस में काम करेंगे, प्रूवन टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, वो आपके लिए आगे बढ़ेगा। आप देखिए ना, अक्रॉस द बोर्ड यू विल फाइंड द 80-20 प्रिंसिपल इन प्रीटी मच राइट ऑन विथ मोस्ट थिंग ऑन योर लाइफ। आपकी लाइफ का 20% चीज ही आपका 80% एक्शन देती है। वो 20% आपकी दिक्कतें हैं जो 80% आपको मेंटली प्रॉब्लम करती है। ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आपको 80% पूरा झकझोर कर देती हैं, आपको विवश कर देती हैं कि आप मेंटली प्रॉब्लम में गिर जाओ। और वो 20% आपका मोटिवेशन ही होता है जो आपको 80% एक्शन लेने में विवश करता है। तो आप 80-20 रूल को फॉलो करिए अपने लाइफ में, जिंदगी में, और सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में काम करिए। आप अगर 5 घंटा 6 घंटा भी प्रोडक्टिव चीजों में काम करते हैं तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, द 80-20 रूल्स मेंटेन द 80% ऑफ आउटकम कम फ्रॉम 20% कॉसेज। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 80-20 रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस रूल का पालन करके आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं।